तो अभी हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो गया, अभी रिकॉलेशन पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं और रिकॉल कर लेते हैं अभी फटाफट। तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर से बात की थी कि ह्यूमन बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स नीड्स होती है। बट एज कंपैरेटिवली टू द ह्यूमन बॉडी, द प्लांट ओके इट इज अ वेरी सिंपलर फॉर्म ओके, और उसकी जो नीड्स होती है ग्रोथ के लिए या मेंटेनेंस के लिए, तो वो बहुत ही सिंपल होती है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि सनलाइट, क्लोरोफिल ये भी जरूरत है ओके, दीज आर द कॉमन थिंग्स। बट जो बहुत ही मेजॉरिटी वर्क करते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए, वो तीन चीजें, दैट इज वाटर, मिनरल एंड फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का जो बड़ा सा टॉपिक है उसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। अभी किसके ऊपर से बांटा हमने, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। जो फ्लोएम है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, जो जहां पर जिस तरीके से सही समय पे जहां पर लाके रखना है फूड को वहां पर जाएगा फूड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फ्लोएम। और जो वाटर एंड मिनरल है सही जगह पे सही वक्त पे उस मिनरल को पहुंचाना, उस वाटर को पहुंचाना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जाइलम की। अब देखो ये जो वाटर एंड मिनरल है ओके, इसके अंदर दो प्रोसेस आ जाते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर ओके। और फिर फूड के, इसमें जो फूड का है इसमें ट्रांसलोकेशन आता है। तो पहले इसकी तरफ बढ़े हम ओके। सो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, एक तरीके से लॉस ऑफ वाटर ओके, वाटर का लॉस है एक तरीके से, इवेपोरेशन। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें दो एस्पेक्ट्स मिले ट्रांसपिरेशन के, एक तो मूवमेंट ऑफ बॉडी वाटर इन द प्लांट बॉडी एंड देन एक्चुअल ट्रांसपिरेशन, जो स्टेटमेंट के थ्रू क्लियर होता है। जो एक्चुअल ट्रांसपिरेशन है वो लीफ में आने के बाद होता है, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स लाइक लीफ, फ्लावर, ये सारी चीजें, स्टेम ओके। सो ये सारी चीजें थी, इसमें दो एस्पेक्ट मिले। तो ये था एक एस्पेक्ट जो ट्रांसपिरेशन का था। बट जो एक्चुअल एस्पेक्ट है ट्रांसपिरेशन का वो है the evaporation of water okay, the evaporation of water through aerial parts of the plant like stem, flower, leaf, वो सारी चीजें ओके। सब ये हमने ट्रांसपिरेशन के डेफिनेशन देख ली। उसके बाद जो पॉइंट हम कवर करने वाले वो हमने डिस्कस किया, दैट इज होल प्रोसेस। इसके बाद ये इसके ऊपर गए थे हम, फिर वैकेंसी फंडा था, फिर जाइलम वेसल्स थे। अब जाइलम वेसल्स में दो वेसल्स एक मेजर रोल करते हैं या उसका इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज स्टेम जाइलम वेसल एंड रूट जाइलम वेसल। इस उल्टी तरीके से भी बोलोगे तो चलेगा, दैट इज जाइलम वेसल ऑफ स्टेम, जाइलम वेसल ऑफ रूट ओके। और उसके बाद ये जो फाइनल पॉइंट है ये हम डिटेल वीडियो में देखने वाले हैं, दैट इज यूसेज एंड वेस्टेज परसेंटेज ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पर बात क्या चल रही है कि जब वाटर आ जाता है प्लांट के अंदर तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फिर जो भी प्रोसेसेस हैं जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, तो इन सब में कितना वाटर यूज हुआ, मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो इसमें यूज कितना हुआ। अब वेस्टेज क्यों बोला गया है यहाँ पर, मतलब क्या, जितना प्रोसेस के लिए वाटर लग रहा था प्लांट के बॉडी को उतना यूज कर लिया। अब जो रिमेनिंग वाटर है ओके, वो ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेट हो जाता है ओके, जो रिमेनिंग वाटर है। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट पॉइंट पे है होल प्रोसेस। अब इसको जो होल प्रोसेस मतलब क्या, जितना भी प्रोसेस है, ये डायग्राम के थ्रू जो हम समझने वाले हैं, जितना भी प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है ओके। सो होल प्रोसेस को देखने के दो तरीके हैं, एक समझने के या समझाने के दो तरीके हैं। एक तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो बहुत ही कंफ्यूजिंग मेथड है, और दूसरा रिवर्स मेथड ओके, मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड विच इज द रियल मेथड ओके, जो रियल एक्चुअल मेथड है ओके। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया पहले, दैट इज यहाँ पर वैकेंसी भरने से फिर नीचे वाटर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर वैकेंसी बनेगी, फिर वो रूट्स तक जाएगा, फिर वहां पर क्या होगा, वो सारी चीजें हमने देखी ओके। अब यहाँ पर जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, राइट। मतलब एक तरीके से कंफ्यूजिंग मेथड है ये वाला, जो है ये कंफ्यूजिंग मेथड है। जो सेकंड है रिवर्स, वो एक्चुअल मेथड है, मतलब रूट से आया, रूट हेयर से स्टार्ट हुआ और लीफ पे खत्म हुआ। लीफ पे कैसे खत्म हुआ, क्योंकि वहां पर ट्रांसपिरेशन है ओके। सो
यहां से लेकर यहां तक ये जो एक्चुअल चीज है, ये जो एक्चुअलिटी में जा रहा है, ये रियल प्रोसेस है, ये रियल मेथड है उसको एक्सप्लेन करने का, समझने का, समझाने का, राइट। सो ये जो रिवर्स मेथड है ये ज्यादा वैलिड है, इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। ओके, सो ये जो पहला मेथड था इसी में वैकेंसी फंडा कवर हो जाता है, तो ये आगे हम कवर नहीं करने वाले, राइट, ये हमने बात की थी। सो अब रिवर्स प्रोसेस में हो क्या रहा है, जो हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो रूट हेयर से आता है, रूट में जाता है, रूट से रूट जाइलम वेसल्स में जाता है, फिर वो किससे कनेक्टेड है, स्टेम से कनेक्टेड है, स्टेम से स्टेम के अंदर वेसल्स हैं, सो वो है स्टेम जाइलम वेसल्स। अब स्टेम जाइलम वेसल्स जो है वो किसके अंदर ब्रांच करती है, लीव्स के अंदर ब्रांच करती है। सो लीव्स के अंदर जाता है वाटर, और फिर वाटर लीव्स के अंदर जाने के बाद जो भी प्रोसेस है जैसे फोटोसिंथेसिस, फिर स्टेम में या जितनी भी वो प्लांट की बॉडी है वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, वो सब कुछ होने के बाद जो रिमेनिंग वाटर होता है, अब उसका परसेंटेज क्या है वो हम डिटेल वीडियो में देखेंगे, और जो रियल प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है वो भी देखेंगे, राइट। तो अब जो रिमेनिंग वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है, बेसिक चीज है, राइट। सो ये था ट्रांसपिरेशन के बारे में। ओके, ये था ट्रांसपिरेशन के बारे में। उसके बाद रूट प्रेशर। रूट प्रेशर बहुत ही सिंपल है, दैट इज एनर्जी यूज करता है। ओके, मतलब मैक्सिमम चीज तो हमने यहाँ पर ही डिस्कस कर ली रूट प्रेशर के बारे में, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं वो बाद में हमने डिस्कस करनी है डिटेल वीडियो में, राइट। सो मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर होगी रूट प्रेशर के बारे में, राइट। सो पहली चीज क्या हो रही है, मिनरल्स लिए जा रहा है, ओके, जो प्लांट है वो मिनरल ले रहा है बाय यूजिंग द एनर्जी। ओके, अब एनर्जी यूज की, मिनरल गया, मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है। अब उसके वजह से वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, वो बहुत कम हो गया है। तो अब यहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिंपल ऑस्मोसिस या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मटेरियल जाता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हो, तो क्या होगा, जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का, वहां से फॉर एग्जांपल सॉइल, तो सॉइल के अंदर अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्लांट के अंदर जाएगा, और फिर दोनों लेवल अप हो जाएंगे, जितना मिनरल प्लांट को रिक्वायर्ड था उतना आ गया, और जितना वाटर रिक्वायर्ड है प्लांट को वो भी आ गया, तो दोनों लेवल अप हो गया, जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी फुलफिल हो गई। ओके, सो एक तरीके से ये रूट प्रेशर के बारे में था। तो ये दो पॉइंट थे जो हमने मैक्सिमम पॉइंट तक कवर कर लिया, मैक्सिमम लेवल तक ये कर लिया कंप्लीट। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट था, दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर। ये एक तरीके से हम कॉमन तरीके से लिख सकते हैं, मतलब क्या, जोड़ के लिख सकते हैं। अब वो हम बाद में देखेंगे कैसे जोड़ के लिखना है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये स्पेसिफिक एरिया रूट का, ओके, यहाँ पर मिनरल्स भी लिए जा रहे हैं। सो ऐसे समझ लो, ये जो रूट का एरिया दिख रहा है ये वाला, इसका जूम वर्जन है, राइट। तो ये इसको जूम करके देखा तो क्या होगा, यहाँ पर मिनरल्स ले रहा है, वाटर ले रहा है, लेवल अप हो गया, और जितना मिनरल और वाटर जरूरत था किसको, अपने प्लांट को, उतना उसको मिल गया। अब वाटर वगैरह सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज हो गए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हो गए। अब वो वाटर ऊपर जाता है लीफ के अंदर, और जो रिमेनिंग वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकल जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनरल्स और वाटर लिए जा रहे हैं वो, और फिर यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है। सो एक ही डायग्राम के थ्रू हम बाद में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही कॉमन है। ओके, दोनों ही चीजें कॉमन है, दोनों ही चीजों को हम एक ही पॉइंट के अंदर कवर कर सकते हैं, एक ही टॉपिक के अंदर कवर कर सकते हैं, राइट। सो वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से सेपरेट, मतलब जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन रखे, तो दो ऑप्शन रहेंगे हमारे सामने कि कंबाइन करके कैसे लिखे और सेपरेट करके कैसे लिखे। तो जो सुटेबल होगा वो ऑप्शन आपके पास होगा, वो चॉइस आपके पास होगा, राइट। तो ये ट्रांसपीरेशन था, ये रूट प्रेशर था, ये दोनों पॉइंट डिस्कस किए। उसके बाद हम बढ़े ट्रांसलोकेशन की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की। तो उसमें क्या था, उसमें मैंने समझाने की कोशिश क्या की कि जो रिक्वायर्ड पार्ट है, ओके, वहां तक फूड को लेके जाना मींस ट्रांसलोकेशन, ये समझ लो। ओके, ऐसा है ट्रांसलोकेशन का क्या डेफिनेशन, कि जहां पर लग रहा है,
ओके, जहां पर फूड की बात करते हैं, अभी यहाँ पर फूड की बात चल रही है, तो जहां पर जिस पार्ट को प्लांट के जिस पार्ट को फूड लग रहा है वहां पर जाके वो बराबर क्वांटिटी में, राइट अमाउंट, राइट प्लेस, राइट टाइम में अगर चला जाए तो उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ओके, इट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट कवर होता है। और एक चीज थी इसमें, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू राइट। अगर इसके ऊपर आता है, राइट, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, राइट, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स। तो इसमें ये 3 प्रोसेस आ जाती है, जैसे हम आगे आने वाली वीडियोस में इसको डिटेल में देखेंगे। तो आता है ट्रांसपीरेशन, रूट प्रेशर एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, सो जो आपको इस क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन का टाइप बताया कि इसके ऊपर आ सकता है, तो जो क्वेश्चन का टाइप है, ओके, उसके हिसाब से आपको जो इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू राइट ऑन दिस टॉपिक्स। तो सबसे ऊपर आता है ट्रांसपीरेशन। उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी आपको, डिटेल में पूरा निचोड़ के लिखना पड़ेगा डिटेल में कि क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें। ओके, यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, फिर ट्रांसपीरेशन कहाँ पर हो रहा है, उसके बाद आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के अंदर तो पहले डायग्राम आ जाएगा। ओके, उसके बाद आप समझाओगे कि कैसे जो फूड है, दैट इज सुक्रोज या शुगर, जो फूड है वो नॉट सो रिक्वायर्ड पार्ट से रिक्वायर्ड पार्ट तक पहुंचता है, वो सारा प्रोसेस आप समझाओगे। तो उसमें आता है ट्रांसलोकेशन सेकंड नंबर पे। और जो रूट प्रेशर है, सिंपल सा रूट प्रेशर में क्या हो रहा है, मिनरल एनर्जी यूज करके आ रहा है, और फिर ऑस्मोसिस, बाय सिंपल ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, या डिफ्यूजन क्या हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑटोमेटिकली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो दोनों हाई लेवल में पहुंच गए, दोनों सेम लेवल में पहुंच गए, तो जितना मिनरल जिस चीज को लग रहा है, जितना वाटर जिस चीज को लग रहा है, जिस पार्ट को लग रहा है, वहां तक वो चला जाएगा। सिंपल सी बात है रूट प्रेशर में। ओके, सो इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। और इसी के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट पार्ट्स, प्लांट्स का जो पार्ट था, ये जो पार्ट था हमारा प्लांट्स का, वो यहाँ पर कवर होता है। इसी के साथ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फ्लो चार्ट प्लांट्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ही कवर होता है।